राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं मॉक टेस्ट 23 का RSPSI से रिलेटेड जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है उसके मॉक नंबर 23 का आज हम क्या देखने वाले हैं सॉल्यूशन। मॉक नंबर 23 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के आज की क्लास में क्या देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका सही सॉल्यूशन था और क्या सही आंसर था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले कलर करता हूं चेंज, फिर बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैथ नंबर 23 का पहला क्वेश्चन मैथ का क्या है तो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक मिठाई में 1/3 चीनी है, मतलब एक मिठाई है जिसमें 1/3 की मात्रा में क्या है, चीनी है। फिर क्या कह रहा है, चीनी की वर्तमान कीमत पिछली कीमत की इतनी है, मतलब जो अभी की चीनी की कीमत है ना वो पहले से कितना है, 7/6 है। तो मिठाई की लागत, लागत का मतलब आप समझ गए कि टोटल बनाने में मिठाई को कितना कॉस्ट पड़ा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना है। पहले सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपको ये चीज मैंने पढ़ा रखा है कि प्राइस में अगर कंजप्शन का गुना करे तो टोटल खर्च आता है। अब कंजप्शन मतलब क्या होता है, खपत। प्राइस मतलब क्या होता है, मूल्य। और खर्च का मतलब क्या कि उस वस्तु पर टोटल खर्चा कितना हमने किया है। तो अगर मैं मिठाई बनाने की बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या सर, 1/3 भाग क्या है, चीनी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर मैं चीनी की बात करूं, सुनना, चीनी के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल की बात करूं और मिठाई की बात करूं, किसकी बात करूं, मिठाई की बात करूं। अब मुझसे कहा कि 1/3 भाग क्या है, चीनी है। तो मैंने ये समझा कि मिठाई की टोटल वजन कितना रहा होगा, 3, जिसमें से 1/3 कहने का मतलब 3 का 1/3 एक चीनी है और बाकी जो बचा है वो क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या हो सकता है, तो सर चीनी के अलावा मावा वगैरह होगा। क्लियर है? तो हमसे जैसे ही ये लाइन कहा ना कि 1/3 भाग चीनी है, इससे हम समझ गए कि मिठाई का टोटल वजन मान लो 3 केजी रहा हो। 3 केजी में से 1 केजी चीनी है और 2 केजी क्या हो गया, मावा हो गया, ऐसे। तो ये मुझे कंजप्शन पता चल गया, कंजप्शन का पता चल गया। मुझे तो टोटल लागत निकालना है, तो अगर मैं टोटल लागत निकालना चाहूं, टोटल खर्च निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूल्य में खपत का गुना करना पड़ेगा। खपत की मात्रा का अनुपात ये है। अगर मुझे प्राइस का मान पता चल जाए तो दोनों को गुना करके टोटल मैं खर्च निकाल सकता हूं। देखो क्वेश्चन में प्राइस के बारे में क्या कहा, देखो चीनी की जो वर्तमान कीमत है, चीनी का जो प्रेजेंट में प्राइस है ना, वो कह रहा है पहले वाले का 7/6 है। पहले वाले के 7/6 का मतलब क्या है कि सर पहले जो प्राइस था वह 6 रुपया था। पहले जो प्राइस था चीनी का वह 6 रुपया था और वर्तमान में जो प्राइस है वह चीनी का कितना है सर, 7 रुपया है। 7/6 का मतलब यही। इस पूरे लाइन का मतलब हम समझ गए कि सर पहले प्राइस 1 केजी चीनी का मान लो 6 रुपया था, तो अब 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 7 रुपया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले चीनी की मात्रा कितनी थी, 1 केजी, और 1 केजी का दाम मुझे कितना पता है, 6। तो यहां 6 से गुना करूंगा तो हर एक में 6 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है। एक पद में 6 का गुना तो सब में 6 का गुना। तो आपने कहा सर 6, यह कितना 12 और यह कितना 18। तो यहां से मुझे पता क्या चला, तो सुनना मेरी बात को गौर से। 6 रुपया तो चीनी की कीमत थी, 12 रुपया मेरे पास क्या था, एक्स्ट्रा मावे वावे का कीमत था, टोटल खर्चा। तो टोटल मिठाई पे खर्चा कितना हो गया सर, 18 रुपया हो गया। ये वाली बात यहां से मुझे पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले चीनी की कीमत 6 थी, अब चीनी की कीमत कितनी है, 7 है। तो मुझे एक बात बताओ, अब चीनी का टोटल लागत कितना है, 7 है। पहले चीनी का टोटल लागत 6 था, अब चीनी का टोटल लागत कितना है, 7 है। मावे में कोई चेंज नहीं कहा, मावे के प्राइस में कोई चेंज नहीं, कुछ कह नहीं रहा, तो जितना पहले था उतना ही। तो बताओ टोटल लागत अब कितना हो जाएगा, तो 12 और 7 19 का। तो हमसे यही पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि सर पहले और अब के लागत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले मिठाई में टोटल लागत कितने की थी, 18 रुपए की। अब मिठाई पे टोटल लागत कितने की है, 19 की। तो आपने कहा लागत में कितने की वृद्धि, 1 की। कितने में, 18 में। गुना किसका किया, 100 का। तो मैंने सिंपल कह दिया 100/18% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। किसमें, लागत में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है।
ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही सॉल्यूशन। हालांकि लैंग्वेज थोड़ा सही तरीके से देना चाहिए था, लैंग्वेज प्रॉपर सही तरीके से दे नहीं पाया, तो हमें क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में लेकर तब इसका सॉल्यूशन देना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 55 वर्ष बाद 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की राशि स्वयं की क्या हो गई, दोगुनी। अच्छे भैया, स्वयं की दोगुनी हो गई, इसका मतलब मूलधन 1 रहा होगा, मिश्रधन 2 का हो गया होगा। और कितने समय में कह रहा है सर, 55 साल में कह रहा है। और हमें आर का मान निकालना है, मतलब दर निकालना है। तो साधारण ब्याज के अंदर दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज में 100 का गुना बटा मूलधन गुना समय। तो मुझे बताओ, 1 का मूलधन 2 का मिश्रधन, तो ब्याज कितने का, 1 का, 1 रुपया ही तो ब्याज मिला। ब्याज गुना क्या करते हो, 100 बटा क्या मूलधन, मूलधन भी कितना है 1, और समय कितना है 55। सॉल्व कर दो भैया, 5 से सर यह 20 बार, 5 से यह 11 बार, तो मैंने कहा रेट ऑफ परसेंट क्या है, 20/11% वार्षिक। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बिल्कुल आसान था, फॉर्मूला में बैठाना था, आंसर निकल कर आ जाता। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3125 रुपए की राशि x% वार्षिक दर से 3 साल में इतनी हो गई, जिसमें ये चक्रवृद्धि है, हिंदी में छूटा हुआ है, इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है। पहले तो यहां तक का लाइन पढ़ लो। यहां तक के लाइन से पता चल गया, मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, समय दिया है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताया था, सीआई के अंदर मैंने कहा था जो मूलधन है उसको लिख दो, जो मिश्रधन है उसको लिख दो, जो मिश्रधन है उसको लिख दो। बोलो हाँ या ना। और इनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। और यह रेशियो कितने साल का होगा सर, 3 साल का। फिर मुझे 1 साल का रेशियो निकालना होगा, उसके बाद मैं रेट निकाल पाऊंगा, यही सिखाया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप आसानी से, सर अगर यहां से दशमलव हटा दूं तो यहां 2 जीरो लगा सकता हूं, बिल्कुल सर, ये 0 से 0 काट सकता हूं, और 2 से देखो इसको काटू, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 20, सॉरी 2 पंचे 10। यहां मैं काटूं 2 से तो देखो 2 एकम 2, 2 सते 14, 11 बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर कितना बचेगा 15, 2 सते 14, फिर कितना बचेगा 12, 2 छक 12। तो मैंने क्या कहा कि सर 3 साल का मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ये दिया गया है। तो सर मुझे 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल इसका घनमूल कर दोगे, 15,625 इसका घनमूल, साथ साथ में 17,576 इसका घनमूल। बताओ इसका घनमूल आप सबको पता है 25 होता है, और इसका घनमूल डायरेक्ट निकाल लोगे 26 कैसे, तो लास्ट के 3 अंक को चिन्ह लगाया, इकाई 6 है, क्वेश्चन का इकाई 6 तो आंसर का इकाई 6, बचा कितना 17। तो चेक करते हैं किस किस के घन के बीच में आ जाएगा, तो 2 और 3 के घन के बीच में ये बचा हुआ मान 17 आ जाएगा। छोटा कौन है 2, तो यहाँ 2 लगा दिया। तो मुझे यहां से पता चल गया कि सर 1 साल के लिए मूलधन का रेशियो 25 है, मिश्रधन का रेशियो कितना है 26 है। तो सर ब्याज का रेशियो कितना होगा, तो आपको समझ में आ गया 1 होगा। तो मैं आपसे रेट पूछूं तो आप सिंपल यही तो बताओगे, 1 का ब्याज 25 के मूलधन पर और गुना किसका 100 का परसेंट के लिए। 25 से ये वैल्यू 4 बार कटा, तो आपने कहा कि सर 1 साल का दर क्या है 4% है। दर पता चल गया 4% वार्षिक। हमसे आगे क्या कहा, उसी राशि पर उतने ही समय के लिए x प्लस 2% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो सर साधारण ब्याज ही तो निकालना है, निकाल देते हैं। उसी राशि का मतलब 3125 के मूलधन पे, उसी समय का मतलब पहले समय 3 लेना है तो अब भी 3 लेना है, लेकिन दर की बात कर रहा है, दर में 2% बढ़ा दो। तो बताओ पहले दर कितना था 4, उसमें 2 बढ़ा दोगे तो अब दर कितना होगा 6, और बटा क्या कर दोगे 100, तो साधारण ब्याज निकल जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब कैलकुलेशन कर लो, चलिए सर कैलकुलेशन करते हैं। 25 से यह वैल्यू 4 बार, 25 से काटो, 25 से कम 25, 6 और 2 62, 25 दूना कितना 50, फिर 25 पंचे 125, 2 से यह 2 बार, 2 से यह 3 बार। अब मुझे एक बात बताओ, यह तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 में 125 का गुना करना है। तो सबसे पहले बताओ 125 का अगर 10 गुना करूं तो 1250 होगा, और उसमें से 125 कम कर दूं
तो सर 125 का 9 गुना आ जाएगा। कहने का मतलब 125 का 9 गुना कितना, 1125, और इसमें 2 का भाग लगा दो। बताओ, 2 से कटा 5, 2 से कटा 6, 2 से 2 और 2 से 5। तो आपने कहा उसी दर पर, सॉरी, उसी मूलधन पर उतने ही समय के लिए अब वाले दर से, कहने का मतलब पहले से 2% दर बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज आएगा 562 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सर, बी में। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगले को देखिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुलक का मतलब ही क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है कि बहुलक तो 14 है, आपसे कह चुका है कि जो मोड है वह क्या है, 14 है। तो आप चेक करो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो अगर मैं 11 को देखूं तो 11 की बारंबारता 2 है, देखो 11 2 बार आया है। अगर मैं के की बात करूं तो के 1 बार आया है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 1 बार आया है, बोलोगे जी सर। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 1 बार आया है, बोलोगे जी सर। अगर मैं k-1 की बात करूं तो सर ये 2 बार आया है। ठीक है, इन सब की बारंबारता लिख रहे कौन कितनी बार आया है, तो k-1 गया। अब मैं अगर 12 की बात करूं तो 12 भी कितनी बार आया है सर, 2 बार आया है, देखो 12 2 बार आया है। 15 की बात करूं, 15 1 बार आया है, और 14 की बात करूं तो 14 1 बार आया है। तो बहुलक का मतलब ये होता है सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक हो जाता है। तो मैंने देखा 11 2 बार आया, जिसको जिसको मैं गोला कर रहा हूं बस उसको उसको आप ध्यान देना। 11 2 बार आया, ठीक है सर। k-1 2 बार आया, ठीक है सर। और 12 2 बार आया, ठीक है सर। इस हिसाब से ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। अगर मैं इसको बहुलक मानूं तो सर बहुलक का आंसर इससे डायरेक्ट पता चल रहा है 11, जबकि क्वेश्चन में कह दिया है कि भैया आपका बहुलक कितना है, 14। तो इसकी संभावना तो बनती ही नहीं है। अगर मैं इसको बहुलक मानूं तो 12 2 बार आया है, तो कहने का मतलब 12 बहुलक होना चाहिए, लेकिन बहुलक तो 14 दिया हुआ है, तो सर इसकी भी संभावना नहीं है। तो अब तीसरी इसकी बची किसकी, कि सर अगर मैं बहुलक k-1 लूं तो इसका मान 14 के बराबर होना चाहिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 14 + 1, कहने का मतलब 15, और हमसे k का मान ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अब आप चेक भी कर सकते हो, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया। अगर k का मान 15 आया तो आप इतना समझ गए कि सर ये कितना है, 15। 15 1 बार यहां है, 15 1 बार यहां है, तो 15 टोटल कितनी बार हो गया सर, 2 बार। ठीक है, के का मान यहां 15 रखोगे तो 15 में से 1 घटाओगे तो सर ये टोटल कितना बनेगा, 14। 14 2 बार है और 1 बार, तो 14 टोटल 3 बार। तो आप देख रहे हो ना, सब में सबसे अधिक बार 14 आया, कितनी बार आया, 3 बार। इसीलिए इसका बहुलक क्या था, 14 था। हालांकि ऐसे आपको नहीं सोचना, बस आपको ऐसे सोचना था 12 भी 2 बार, 11 भी 2 बार, k-2 भी 2 बार। तो 11 एग्जैक्ट वैल्यू है जबकि कह रहा है कि 14 बहुलक है, तो ये नहीं हो सकता है। 12 एग्जैक्ट वैल्यू है जबकि कह रहा है कि 14 है बहुलक, तो ये नहीं हो सकता। तो तीसरा यही बचता है k-1। k-1 14, तो k बराबर 15। 15 अपना क्या होगा, क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर है, अगले को देखो, पांचवे को। ये बहुत आसान है। 52 पत्तों की एक अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पैक ऑफ कार्ड है, ताश का एक गड्डी है जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, आपको पता है। एक पत्ता आपको निकालना है। अब बताना है कि रानी या चिरी आने का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है। कि जो वो एक पत्ता निकालू ना तो या तो क्वीन निकले, रानी निकले, या फिर वो पत्ता निकालू तो चिरी निकले। तो पूरा फोकस रानी और चिरी पे होना चाहिए। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं क्वीन की बात करूं, अगर मैं क्वीन की बात करूं तो टोटल क्वीन इस 52 पत्ते में कितनी होती है, 4, पता है आपको। अगर मैं क्लब की बात करूं, क्लब मतलब क्या सर, चिड़ी की बात करूं, किसकी बात करूं, चिड़ी की बात करूं, तो चिड़ी के टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस 13 में एक क्वीन भी तो होगी, चिड़ी का एक रानी भी तो होगा, बोलोगे जी सर। तो सर उसको तो हमने यहीं काउंट कर लिया, तो सर यहां पे मैं क्लब के अंदर टोटल कितने पत्ते लूंगा, 12। अब कहने का मतलब है या तो मैं 4 में से एक निकालूं तो क्वीन आ जाए, या फिर मैं 12 में से एक निकालूं तो चिड़ी आ जाए। तो एन ई क्या बन गया, जो हमें चाहिए था, हमारा जो फेवरेबल आउटकम था वो ये बन गया। तो NS क्या बन जाएगा, तो आपको क्या करना है, टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से एक निकालना है। आपको पता है, ये पढ़ा रखा है कि सर NC1 N होता है, ये आप जानते हो अच्छे से। तो सर 4C1 क्या होगा, 4 होगा।
12C1 क्या होगा, 12 होगा, तो यह टोटल कितना 16। 52C1 क्या होगा, 52 होगा। और मुझे प्रायिकता निकालनी है तो मैंने कहा NE कितना है 16, फेवरेबल आउटकम 16, टोटल आउटकम कितना है सर 52, काटा पीटी कर दो। 4 से 4 बार और 4 से कितनी बार, 13 बार। तो मैंने कहा चिर्री या फिर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/13। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए फटाफट इसको। क्लियर है यहां तक की बातें, ठीक है, इजी था, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्या कह रहा है, छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी है, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफी है, तीसरे के पास कितनी है, 6 टॉफी है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। साथ साथ में ये बता कि क्लास में टोटल जो छात्र है वह कितने हैं, 25 है, तो आपको टॉफियों की कुल संख्या बतानी है। ये बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, वो भी कौन सी श्रेणी पर, समांतर श्रेणी पर। देखो आपसे क्या कहा, पहले छात्र के पास कितने टॉफी हैं, 2, दूसरे छात्र के पास कितने हैं, 4, तीसरे के पास कितने हैं, 6। इसी तरीके से आगे बढ़ाओगे तो बताओ 2-2 के अंतर पे बढ़ रहा है। अगले वाले के पास 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। इसी तरीके से टॉफी क्या करेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे जैसे छात्रों के पास आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और यह टोटल कहां तक जाएगा, तो टोटल 25 पद तक जाएगा, 25वें पद तक जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या क्या है, 25 है। पहले छात्र को 2, दूसरे को 4, फिर तीसरे को 6, चौथे को 8, पांचवे को 10, छठे को 12, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसे 25वें छात्र तक यह जाएगा। तो यह कौन सी श्रेणी बन गया सर, समांतर श्रेणी बन गया। हमसे कह रहा है टॉफियों की कुल संख्या का योग बताएं, मतलब इन सबको मुझे जोड़कर बताना है। तो जोड़ने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया है कि सर n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू क्या, d। अब n क्या है, तो सर कितने पद की बात हो रही है, तो 25 बच्चों तक की बात हो रही है, तो n का मान कितना हो गया, n का मान कितना हो गया सर, n का मान कितना हो गया, 25। a क्या होता है, पहला पद, तो सर पहला पद क्या है, 2। d क्या होता है, पदों का अंतर, तो यहां सार्वंतर कितने का चल रहा है सर, 2 का। बस वैल्यू पुट कर दो। n का मान 25 बटा कितना, 2। a का मान कितना, 2, प्लस n का मान 25 है, 25 में से 1 घटाओगे 24, और d कितना, सार्वंतर कितने का, 2 का। इनको मैं अगर सरल करूंगा तो सर 25/2 तो ये रहने दो। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करो, तो बताओ 24 दूना 48 होगा और 2 दूनी 4, 48 और 2 कितना होगा, 52। तो मैं जैसे ही इसको 2 से काटूंगा, यह कितनी बार में कटेगा, 26 बार में, मतलब आंसर क्या होगा, 25 गुना 26। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो कुल टॉफियों की संख्या है वो किससे विभाजित हो जाएगी, किससे कट जाएंगी। तो 25 और 26 किससे कटेगा, ये ऑप्शन से चेक करना है। 25 5 से कट जाएगा, लेकिन 7 से कट पाएगा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, इस 25 में 5 का भाग लग जाएगा, इस 26 में 13 का भाग लग जाएगा। जी सर ये वाली बात सही कह रहा है। वैसे ये 11 से ये वैल्यू नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, तो सर ये नहीं हो सकता। वैसे ही 7 से ये वैल्यू नहीं कटेगा और 11 से भी नहीं कटेगा। तो हमसे बोला कि ये जो टॉफी की कुल संख्या है ना, टॉफी की कुल संख्या कितनी है, 25 गुना 26, ये किससे कटेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 5 और 13 से ही कटेगा। क्लियर है ये बात है, अच्छा था। चलिए अगले को देखिए, 7वें को। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पहले समझना। बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यता माध्यिका क्या है, लंबवत है। तो माध्यिका आपको बता चुका हूं कि होता क्या है। माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। फिलहाल कॉन्सेप्ट नंबर पहला आप ये ध्यान रखना कि कोई भी त्रिभुज हो एबीसी, नाम नहीं पता क्या है, ये समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उनकी माध्यिका, जैसे यहां से यहां तक एक माध्यिका मैंने ले लिया CD, और यहां से यहां तक मैंने एक माध्यिका ले लिया B, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हो, तो ऐसे केस में ध्यान देना कि ये वाली भुजा, कौन सी भुजा, AB, इसका वर्ग, ये वाली भुजा AC, इसका वर्ग, बराबर क्या होता है, 5 गुना ये वाली भुजा BC स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये नोट में आप छाप के रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। स्टार लगा दिया 5 मतलब इंपॉर्टेंट है।
ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर ये जो त्रिभुज है ना वह समद्विबाहु है। अगर समद्विबाहु होगा तो आप मुझे गौर से बताओ, ये वाला भुजा मैंने बराबर ले लिया तो एक भुजा ये अलग होगा। तो कह रहा असमान भुजा की लंबाई 2 है, मतलब इसकी लंबाई क्या है, 2 है। मैंने मान लिया कि ये जो समान भुजा है इसकी लंबाई a, तो सर इसकी भी लंबाई क्या होगी, a। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं ये इस a का मान निकाल सकता हूं। बोलोगे जी सर, सर ab का मान a तो ab स्क्वायर a स्क्वायर, AC का मान भी a तो AC स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 5, और BC का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। सॉल्व किया तो सर 2a स्क्वायर बराबर कितना 20। 2 से इस वैल्यू को काटा कितनी बार, 10 बार, तो a का मान क्या आया, रूट अंडर 10। और जैसे ही a का मान रूट अंडर 10 आया, ये वाला वैल्यू रूट अंडर 10 और ये वाला वैल्यू रूट अंडर 10, तो मुझे इस समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गया। दोनों समान भुजा और एक असमान भुजा। तो इनका एरिया कैसे निकालते हो, तो भैया फॉर्मूला याद है ना, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है कि भूल गए, पढ़ा रखा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है। जिसमें क्या ध्यान रखना है सर, ये जो b है ना वह असमान भुजा है और a क्या है, ये समान भुजा है। बोलोगे जी सर, बस वैल्यू पुट कर दो। b का मान 2, 2/4 रूट अंडर 4, a का मान रूट अंडर 10 तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 10। a का मान रूट अंडर 10 तो a स्क्वायर 10। b का मान कितना है 4 तो 2 का वर्ग 4 कर दो। अब इनको सॉल्व करो। सर ये 1/2 होगा क्योंकि ये इससे तो कट जाएगा 2 बार में। इनको गुना किया सर 40, 40 में से 4 घटाया 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। 2 से काट दिया कितनी बार, 3 बार। 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी बना लोगे, अन्यथा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बना तो लोगे लेकिन टाइम लगेगा। क्लियर है। अगले को देखो, 8 नंबर कह रहा 4 संख्याएं ABCD का योग 875 है। AB का, BC का, CD का रेशियो दिया है, हमें C का मान निकालना है। तो भाई निकाल लेते हैं, क्या बात है। सर A B C D का पहले तो रेशियो निकाल ले। बोलोगे जी सर, A अनुपात B कितना दिया है सर, 1:2। B अनुपात C कितना दिया है सर, 3:1। अरे बोलो हाँ या ना। और C अनुपात D कितना दिया है सर, 2:3। आपको पढ़ा रखा है जो खाली स्थान है बगल वाले से भर देते हैं। इसके बगल में 1, इसके बगल में 3, इसके बगल में 2, फिर इसके बगल में 2, और सबको गुना कर दो। सर ये 6, इनको गुना किया सर ये 12, इनको गुना किया सर ये 4, और इनको गुना किया 6। इनको और सरल कर दो, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो मैंने कहा सर ABCD का रेशियो कितना आया, 3, 6, 2 और 3। हमें किसका मान निकालना है, C का। C का रेशियो कितना है सर, 2। टोटल कितने में से, तो जोड़ लो सर, 6 3 9, 9 3 12, 2 14। 2 कितने में से, 14 में से। और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितना है 875। 875 का गुना कर दो, काटो। 2 से सर 7 बार, 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना बचेगा 17। 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो सी का हिस्सा कितना आया, 125 रुपया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ये तो बहुत आसान था, कर लोगे, बस कैलकुलेशन से क्या करना था, डील करना था। अगले को देखो भाई, 8वें नंबर को। अब ये भी बहुत आसान है, आपको पढ़ा रखा है ना कि जब भी पार्टनरशिप की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है, पूंजी इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये लाभ है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। मतलब जब भी लाभ का रेशियो निकालना है तो पूंजी को समय से गुना करना है। ये बात आपको बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो बस उसी पे क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पी ने 1 वर्ष का मतलब सर कितना महीना, 12 महीना, 12 महीने के लिए 4000 रुपया निवेश किया। तो मैं पी के लाभ का रेशियो कहूं, लाभ निकालना चाहूं तो क्या कहूंगा, पूंजी 4000 और 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। तो ये पी के लाभ का मान आ गया, पी का लाभ आ गया। ये किसका लाभ है सर, पी का लाभ है। बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, कुछ महीने बाद क्यू 6000 के साथ निवेश करता है। क्यू का निवेश कितना है सर, 6000 है। कितने समय का है सर, पता नहीं है। क्यू का निवेश कितने समय का है, पता नहीं है, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, एक वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का रेशियो 4:3 है। तो सर ये पी का ही तो लाभ निकाला है जो कि 4 के रेशियो में है, ये तो क्यू का लाभ निकाला है जो कि 3 के रेशियो में है। बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है, काटा पीटी करके करो सॉल्यूशन। चलिए सर, 3 0 3 0, सर इस 4 से ये 4 गया, 6 से सर ये 2 बार गया। तो मैं पूछूं टी को कितना समय के लिए उसमें बिजनेस में रहना पड़ा, तो 3 दूनी 6 और माह लिखोगे। क्यों माह लिखोगे, क्योंकि सर ये 12 महीना था ना, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 6 को महीने में लिया। तो मैंने कहा क्यों, उस बिजनेस में टोटल 6 महीने के लिए क्या था, शामिल था। इतना सा क्वेश्चन था। अगले को देखो भाई, 10वें को। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा होगा अगर वहां पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट के अनुसार किस महीने में स्क्रू का उत्पादन 250 से कम है। मतलब ग्राफ देखना है और बताना है कौन से महीने में प्रोडक्शन स्क्रू का 250 से कम है। तो देखो भैया, ये रहा 250। तो भैया एक ये जनवरी को देखा जाए तो 250 से कम 200 है, फरवरी में ज्यादा है, मार्च में तो 250 है, अप्रैल में भी ज्यादा है, मई में भी ज्यादा है, जून में ज्यादा है। भैया इस 250, यही वाला लाइन है ना भैया, 250 लाइन खींच देता हूं, यही ये लाइन है ना 250। तो 200 से 50 से कम तो एक ही महीने में, और वो कौन सा है, जनवरी। सीधा सीधा टिक लगाओ, जनवरी, काम खत्म। बाकी ऑप्शन क्या हो गया सर, गलत। जनवरी क्या है इसका सही उत्तर। क्लियर है। तो यहां पे मॉक नंबर 23 का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, आरएस और पीएसआई का। अभी तक आप अगर 23वें टेस्ट पे पहुंच गए होंगे तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लेवल हाई भी रखा जा रहा है, लेवल लो भी रखा जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है अब कि पूरे पेपर का लेवल हाई ना किया जाए। कुछ क्वेश्चन टफ लेवल हो, कुछ क्वेश्चन इजी भी हो कि भैया आप पूरे अटेम्प्ट भी कर पाए। कुछ बच्चों को किसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा, किसी क्वेश्चन में कम लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन पे आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।